तो फिर अगर कभी डिले हो गए तो मगरिब ईशा के अंदर जाके पढ़ लो, और ईशा का वक्त रहता है कब तक? सुबह सादिक तक। 3 नमाजें इकट्ठी मेरे ख्याल हो जाएंगी। मगरिब आपने पढ़ी आजकल 5:35 पे होना है सुबह सादिक, तो आपने 5:30 पे मगरिब पढ़ी, 5:25 पे और फिर ईशा पढ़ी, और 5:30 होते ही आपने क्या पढ़ ली? फजर पढ़ ली। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप जो है ना ज़ोहर को बिल्कुल एंड में ले जाएं, असर के वक्त में, मकरूह वक्त से पहले ज़ोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, 20 मिनट बाद आपने मगरिब पढ़ी, 3 नमाजें आपने क्या कर ली? ये हैं स्कॉलर्स। ये कौन है? ये हमें बता रहे हैं कि हमसे कुरान और सुन्नत सीखो। जाहिर है जब इंसान मुज्तहिदीन को, आइमा को छोड़ देता है ना, तो फिर इसी तरह के लोगों आपको कुरान और सुन्नत सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला को इतने एहतमाम की क्या ज़रूरत थी? बार बार अल्लाह ने कहा नमाज बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल इसीलिए है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का प्रॉपर खौफ है वही इसको कायम कर सकेंगे। अल्लाह फिर जो है, हम अगर असर को ज़ोहर में पढ़ लें तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली, तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, असर का तो खास तौर पर ख्याल करना है तुमने, ना वो ज़ोहर में पढ़नी है ना वो मगरिब में पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया 5 नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। हिफाजत का मतलब क्या है? हम पूछते हैं भाई यार ए अल्लाह तू बता हिफाजत का मतलब क्या है? अल्लाह कहेंगे बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, हिफाजत का मतलब टाइम के अंदर, इसका और कोई मतलब बनता नहीं है। फजर की नमाज ईशा में पढ़ रहे हैं तो फजर की हिफाजत हो गई। हिफाजत का मतलब यही है भाई, ये टाइम है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो खुसूसन। क्या मतलब? टाइम से आगे पीछे ये नहीं है कि आपने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है और झेलम वाली सरकार की बातों में आके आपने क्या किया, चूंकि आज शॉपिंग के लिए जाना है या आज अकेडमी में बनु मैया पे थोड़ी लानतें ज्यादा भेजनी है तो थोड़ा हमें टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुना है अकेडमी में भी हो रहा है, ज़ोहर के साथ असर चल रही है, मगरिब के साथ ईशा चल रही है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, इसका मतलब हर नमाज टाइम पे करो। और हर नमाज का टाइम कहाँ है? हदीस जिब्रील में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने का मतलब अपने अपने टाइम पे है। ये आगे पीछे करना ज़ोहरैन और मगरिबैन ये शिया लोगों का मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। और कहते हैं 10 हदीसें हैं जमा कर 12 हदीसें, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कतन पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। वो हदीसें हमारे सामने पढ़ो, हम बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है इसमें। कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने मगरिब और ईशा को जमा किया है। सही मुस्लिम में जो हदीस है ना मगरिब और ईशा को जमा किया, उसमें कतन ये नहीं है कि मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़ाए, बल्कि आपने फरमाया कि ईशा के वक्त में जाम, उसके अल्फाज हैं जमा किया है। क्या मतलब? जमा का अमल जो हुआ है ना वो ईशा के वक्त में कंप्लीट हुआ है, मगरिब को एंड में पढ़ा तो अभी जमा हो गई ना ना ना। फिर ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो ईशा पढ़ी, तो जमा का अमल कंप्लीट कब हुआ है? ईशा में। ये मतलब है सही मुस्लिम की हदीस का। और ये कमबख्त इस मौके पे मुस्लिम की हदीस पेश कर रहे हैं, बुखारी को पी जाते हैं। ये बुखारी के अल्फाज हैं, मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा ठहरे और फिर ईशा पढ़ी ईशा के वक्त में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो अभी तो मैं इस पर रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह, तभी इससे रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि लोगों ने ये धंधा भी शुरू कर दिया। नमाजों की हिफाजत हो नहीं रही है तो नमाजों के औकात में चेंजिंग करनी है कि शॉपिंग के लिए जाना है, आज मुझे ये करना है तो एक्चुअली ज़ोहर के साथ ही ईशा पढ़ लो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़े अल्लामे हैं, लेकिन इतने फारिग नहीं है जितने लोग हमें समझते हैं। शादियों के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं? एक बनियान सूंघने वालों की का मजाक उड़ाना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों का रिकॉर्ड लगाना। अच्छा, ये बहुत गुस्से में आते हैं। मैं इनसे कहता हूँ तुम एक तो जिन भेज दो ना यार, मुझे क्या है तुम्हारे पास इतने चुड़ैलें भूते हैं, तुम सिंदिल महबूबों को कदमों में लाते हो जिन्नात के जरिए। 4 चुड़ैलें भेज दो यार, क्या ख्याल है? 5 भेज दो, 6 भेज दो, जिन भेज दो, भेजो। मैं बैठा हूँ अभी यहाँ बैठा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। जिन तो वैसे ही शू करके पहुंचता है ना, भेजो अभी फौरन आ जाए मेरे सामने। तो है ही नहीं, बकवास है, मिसमेरिज्म है, दिमाग को कैप्चर करते हैं। बेवकूफ़ों का दिमाग अक्सर इस पर कैप्चर हो जाता है। जो क़ुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है उनका नहीं होता कैप्चर। तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको उल्टी उल्टी चीज़ें नजर आती हैं। खैर, आमिलों का टॉपिक है दूसरा भाई, शादियों का, इसलिए मेरा फ़ायदा नहीं है इस टॉपिक पे बयान करने में भाई। बार बार मैं इसलिए टॉपिक छेड़ता हूँ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मरने से पहले इस सुन्नत को जिंदा करके जाऊँ। लोगों में रिवाज, और काफ़ी हद तक रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोग बहुत आके बता रहे होते हैं मेरी 2 हैं, इसकी 3 है। एक दफ़ा डिफेंस में मैं गया, बैठा हुआ था, उसने लोगों ने कहा इनकी 2 हैं। आपका बयान सुन के कि इसकी कितनी है? उन्होंने कहा इसकी 3 है, उसकी भी 2 हैं, उसकी 4 हैं। फिर काफ़ी सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा 4 वाले आए, पहले यहाँ बैठे हैं 4 वाले तरतीब से भाई। अब तरतीब कायम हो चुकी है दुनिया में। अब वो गया, 1 और 2 वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मेरी आदत है थोड़ी मजाक की ना, तो डिफेंस में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा 4 वाले पहले यहाँ, फिर उसके बाद 3 वाले, ठीक है, उसके बाद 2 वाले। कह हो क्या रहा है? मैंने कहा जो हो रहा है चुप करके सुनो। फिर मैंने कहा जो 1 वाले हैं वो उधर और कमारे जूतियों में बैठे जाके, वो लोगों के जूते साफ करेंगे। खैर, मुझे नादरा जाना था किसी काम से, नादरा के ऑफिस ना, तो मैं तो सब घर वालों की प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, FRC में सबका नाम डलवाया। तो नादरा में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भी कितने लोग हैं जिनके 4 रजिस्टर्ड है ना, 4 निकाह,
कहते हैं रेयर, बहुत ही रेयर केस है, शायद कोई हजारों में कोई एक हो यानी जिनके चारों। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसे लोग ही नहीं है जिन्होंने 4 कीवे। कह रहे हैं मगर एफआरसी में नाम नहीं डालते उनका। कह रहे हैं 4 वाले भी हैं लेकिन कम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। कह रहे हमारे पास आके बता रहे होते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, उस वाली को पता ना चले, समझ रहे हो, इसका अलग बना दो, इन दोनों को पता ना चले। अब खवातीन डर जाएंगी हमारे मियाँ ने पता नहीं शायद ऐसे ही ना की भी हो। तो ये खानदानी तरीका नहीं है। जिना से तो बहरहाल बेहतर ही है लेकिन खानदानी तरीका ये नहीं है। खानदानी तरीका ये है कि जो ऐसी की तैसी भाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं ना, तो ये मैं बार बार क्यों छेड़ता हूं, इसकी मैं दलील दे रहा था। कुरान बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब देता है क्योंकि नमाज पढ़ना आसान नहीं है, नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ। अल्लाह ने मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, खौफ की हालत में हो तो पैदल नमाज पढ़ो, सवारी पे नमाज पढ़ो। ए अल्लाह इतने मसला क्यों है, ज़ोहर असर में पढ़ लेंगे ना, या असर को मगरिब में मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे ना। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया इतनी टेंशन इसलिए दे रहा हूं कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फ़र्ज है, जंग हो या अमन उससे टाइम तब्दील नहीं होता, टाइम नहीं होगा, टाइम के अंदर पढ़नी है। इसलिए जंग भी लड़नी है। ये तो नहीं कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं उधर से एक बम आए और सारे नमाजी जन्नत में। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह पॉसिबल हो पढ़ लो, किसी भी तरह पॉसिबल ना हो फिर माफ है। वो तो जाहिर है जान बचाना पहले फर्ज है। तो इतनी टेंशन में भी अल्लाह नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे रहा है। और यहां हो क्या रहा है कि आज बयान लंबा हो गया तो ज़ोहर कहां होगी, असर के अंदर होगी। और फिर मिसाल देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ज़ोहर को असर के अंदर नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इस पे लोग बाज़ इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोज़े की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज़्यादा छेड़ता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है। मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय राग़िमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को ख़त्म करके एक गम बना देते हैं बस आखिरत, और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। और अगर ऐसा अततहु दुनिया वही राग़िमा, फरमाया दुनिया फिर आती, फिर भी आती है लेकिन जलील होके आती है। नहीं आई बात समझ में, फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क यह है कि नाक रगड़ती भी आएगी और अगर पीछे भागते रहे तो जलील होके मिलेगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता रिश्ता आया, आपने इस्तिग़ना दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मिल गया आपको, क्या ख्याल है भाई, इज्जत के साथ। और एक होता है पकड़े गए घंटी बजाते हुए, मोबाइल खत पार्सल करते हुए, पिटे। ये भी हो गया लेकिन कैसे हुआ, जलील होके हुआ ना। एक जॉब होती है, कंपनी आपको बुलाती है, सर आप हमारे मैयार पे पूरा उतरते हैं, आपके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेहतरीन। आप कहते हो भाई ये तनख्वाह मुझे पसंद नहीं है, नहीं सर आप जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको वो देंगे। इसमें आपकी इज्जत होगी ना, क्या ख्याल है भाई। बात बात पे आप बोलोगे भाई तुमने रखा है, हमने थोड़ी रखा है, हमने थोड़ी कहा था, आपने खुद रखा है हमको। और दूसरा ये होता है कि आप भिखारियों की तरह, एक साहब ने बताया ना कि मेरी शादी नहीं होती, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे रिश्ता भेजते हो, कहते हैं मैं जाता हूँ अपने फजाइल सुनाता हूँ, इतना उनको समझाता हूँ, इतना पीछे पड़ता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैंने कहा इसी वजह से तो नहीं देते आपको कि वो अपनी बेटी के फायदे के लिए अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे। कि आपको कह रहे मैं बताता हूँ मुझे इतनी शदीद ज़रूरत है, मैं कहता हूँ भाई ये बोला करो कि मेरी ये क्वालिटी है, तो उनको लगेगा कि आप उनकी ज़रूरत हो तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, उनको लगता है कि ये भिखारी है, इसको ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़रूरत देखेंगे तो होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया भाई, बहुत अहम हदीस है, याद रखो, काश ये समझ में आ जाए, काश ये समझ में आ जाए। फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, सारी फिक्रें जिसने ख़त्म कर दी ना, फिक्रें ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की मेहनत ख़त्म कर दी। पैसा कमाने की मेहनत ज़रूरी, सेहत बनाने की मेहनत ज़रूरी, पैसा कमाने की फ़िक्र ज़रूरी नहीं है, नाजायज़ है। टेंशन लेना नाजायज़ है, क्यों नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा, ये मेहनत थोड़ी है, ये क्या है, टेंशन। भाई आपका काम था मशवरे लेके बिजनेस शुरू करना, जॉब करना, आपने कर ली। आपका काम था बच्चे को पढ़ाना, आपने चॉइस किया कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ बच्चे को या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूँ, पूरे ट्यूटर लगा दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहा, टेंशन, अबे ये क्या करेगा मुस्तकबिल में। भाई कोई बात नहीं, आपका जो काम था आपने पूरा कर लिया, अब आपने इसकी टेंशन बोलो नहीं, टेंशन सिर्फ एक ही रखनी है, समझ रहे हो, वो क्या है, आखिरत में क्या होगा मेरा। तो नबी ने खुशखबरी सुनाई, जिसने एक टेंशन रखी ना कि आखिरत, काम तो सारे करने हैं दुनिया के, टेंशन सिर्फ एक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुनिया में ये इनाम मिलता है कि
मन कानतिल आखिरतु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, सबसे पहला इनाम ये मिलता है। बहुत अहम हदीस है, कई बार मैं इस पे बयान कर चुका हूं। सबसे पहला इनाम पता क्या मिलता है? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाता है उसका।